नमस्ते। शहबाज शरीफ के लगातार दूसरी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बावजूद मदरसा मुल्क की हालत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ है। न तो देश में महंगाई कम हुई, न देश का आर्थिक संकट ढीला हुआ और न मुल्लाओं को नए तैमन टोपी मिल पाए हैं। हाल के सालों में पाकिस्तानियों ने बच्चे खूब पैदा किए हैं। यह इसलिए हो पाया कि पूरा देश निकम्मा और निठल्ला पड़ा हुआ है। ऐसे में मुल्ला इन फ्री है और मदरसा पैदा इस नई पीढ़ी के निर्माण में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रही है। जबकि शहबाज ने 1 महीने पहले ऐलान किया था कि अगर जज्बे वाली कौम ठान ले तो भारत तो क्या उसके बाप को भी पीछे छोड़ सकती है। लगता यही है कि मदरसा पैदाइश ने शहबाज के शब्दों का जमकर एनालिसिस किया है और अब भारत को जनसंख्या के मामले में टक्कर देने की मुल्लाई कसम उठा ली है। यूं भी जाहिल मदरसा पैदाइश किसी भी मामले में भारत से पीछे नहीं रहना चाहती है। ऐसे में पाकिस्तान के घर घर पर नो डिस्टर्ब के बोर्ड लटक गए हैं। पाकिस्तान की यह पहल स्वागत योग्य है। यूं भी यह फटेरू महिलाओं को बच्चे जनने की मशीन मानते हैं। तहमद लपेटना भी इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि पायजामे के नाड़े की उल्टी सीधी गांठ में वक्त की बर्बादी से बचा जा सके। यह लोग जहां भी है आबादी बढ़ाओ का कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान में तहमद खूंटियों पर लटके हैं तो वहां कुछ भी नया नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने तो पहले ही 1 को 4 बेगम रखने की छूट दी हुई है, जिनसे 20-25 टोपीबाज टपक जाए तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। अगर यह प्रोग्राम इसी गति से बढ़ता रहा तो एक दिन मदरसा कौम भारत को औंधे मुंह गिरा डालेगी। वैसे भी ये जज्बे वाले लोग हैं, 12 के बाद भी इन्हें सारे की जरूरत नहीं है। मदरसा पैदाइश को इस बात की फिक्र नहीं है कि बढ़ती आबादी के लिए खाने को कहां से आएगा। यूं भी अभी उन्हें कौन सा पेट भराई मिल रहा है। जिन्ना के जाहिलों ने ऐसे ऐसे नेता पैदा किए हैं जो दुनिया से भीख मांगने के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। शहबाज बुढ़ऊ जो भारत के बाप को भी चित करने की बकलोली कर रहे थे, वह अभी भी चीन, सऊदी अरब समेत कई दूसरे देशों से मिली रकम से मदरसा मुल्क चला रहे हैं। इतना ही नहीं, अब चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अपने मित्र देशों से 27 अरब डॉलर के कर्ज को पुनर्गठित करने की मुल्लाई गुहार लगाई है। पाकिस्तान को यह क्यों करना पड़ रहा है, इसका कारण भी बहुत आसान है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी गोते लगा रहा है, जिससे उसके आयात में मुश्किल हो रही है। देश के जाहिलों ने अपनी जनसंख्या 24 करोड़ पहुंचा दी है और दुनिया में बच्चे पैदा करने में जज्बे वाली कौम अव्वल निकली है। यानी खाने और पैदा करने वाले ज्यादा हैं, जबकि उत्पादन गधा गाड़ी में ढोया जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मदरसा मुल्क का भुगतान संतुलन भी खराब है, जिसका मतलब है कि वह जितना पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। कहने वाले तो अब यही कह रहे हैं कि शहबाज बुढ़ऊ को भारत के बाप से आगे निकलने की मुल्लाई फेंकी नहीं करनी चाहिए थी। मदरसा मुल्क के जाहिलों ने उनकी बात को दिल पर ले लिया है और जब यह दिल पर लेते हैं तो बिल में जाकर भी पीछा नहीं छोड़ते हैं, यानी प्रण को पूरा करके ही दम लेते हैं। यही वजह है कि मुल्लाओं का दम भारत को पछाड़ने में बेदम हो रहा है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की मुल्लाइन भी भारत के खिलाफ मुल्लाओं की ताल पर ताल दे रही है, पर इस तालपंथी के चलते शहबाज का अलग सूख रहा है। पाकिस्तान ने IMF से 7 अरब डॉलर का कर्ज लेने का समझौता किया है। हालांकि इस कर्ज के साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। इन शर्तों में खर्च कटौती, करों में वृद्धि और सरकारी उपक्रमों का निजीकरण भी शामिल है। गंभीर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए यह आसान नहीं है, वह भी ऐसे समय जब मदरसा मुल्क के मुल्ला उत्पाती हुए जा रहे हैं और देश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते घमासान मचा हुआ है। मतलब साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से मुकाबला करने की शहबाज की मुल्लाई बकलोली सिर्फ अपनी जनता से गधैया नृत्य कराने का एक पैंतरा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वह भारत की बराबरी कर सके। वह तो बांग्लादेश से भी 10 साल पीछे चल रहा है। ऐसे में जज्बे वाली कौम का जज्बा बस एक ही मिशन पर अटक गया है। सारी मदरसा पैदाइश ट्रक की बत्तियों के पीछे रेस लगा रही है, जबकि शहबाज बुढ़ऊ कटोरा बढ़ाकर मित्र देशों से अठन्नी चवन्नी की गुहार लगा रहा है। 126 देशों के लिए वीजा फीस खत्म करने के बाद एक भी पर्यटक पाकिस्तान नहीं आया है। इस जलालत भरे फैसले के बाद दुनिया उस पर थूथू सुसु कर रही है। साथ ही नालायक और मदरसा बुद्धि पर तंज कसे जा रहे हैं। यह मदरसा पैदाइश के जज्बे को ललकारने जैसी स्थिति है।
पर इनके जज्बे को जिंदा रखने के लिए मुल्लाइन हाजिर है, जिसने एक साथ 6 से 7 बच्चों को जन्म देकर पाकिस्तान का नाम दुनिया के इतिहास में रोशन कर दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।